अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जो है वो 10 साला स्टूडेंट लोन स्कीम का इजरा कर दिया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपनी तालीम हासिल करने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, अब उनको पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से अपनी स्टडी के लिए कर्जा हासिल करेंगे, अपनी बड़ी फ्रीली जो है वो अपनी तालीम को मुकम्मल करेंगे और फिर 10 साल के अंदर अंदर जो है वो आसान एक साथ में उस कर्जे को वापस कर देंगे। इस कर्जे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इस कर्जे के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके साथ क्या कुछ अटैच करना है, कैसे फिल करना है और कैसे आपने अप्लाई करना है, ये तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखकर आप अपना जो है वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट लोन स्कीम है। डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस स्कीम। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले उनका कहना है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर जिसमें पब्लिक कॉलेजेस भी होते हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, ठीक है, उन्होंने कहा जी हम मेंशन कर रहे हैं। और बाकी एज की बात सबसे पहले एज। अब एज क्या है? अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर रहे हैं, इसमें बैचलर, बीए, बीएससी या फिर बीएस जो भी है, ठीक है, तो आपकी एज 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देन आपकी एज 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी कर रही हैं तो आपकी एज 36 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ एज वाला हिस्सा जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। ही शी हैज स्कोर्ड 70% मार्क्स इन लास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि ऐसी जो तालबात हैं या तलबा जो भी हैं, ठीक है, मेल फीमेल स्टूडेंट्स, उनके जो है वो लास्ट जो उन्होंने कोई एग्जाम दिया है उसमें उनके 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आगे चल के शेयर करूंगा। टाइप्स ऑफ लोन की बात कर लेते हैं। कितनी किस्म का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा? 2 किस्म का लोन है। आप जो है इन दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं वन टाइम, ठीक है। अब कैसे जी? एक शेड्यूल फी है, यानी जो आपकी सेमेस्टर की फी होती है, साल की फी होती है, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो साल की फी होती है, कुछ यूनिवर्सिटी क्वार्टरली यानी 3 महीनों की फीस होती है, 6 महीने, इस तरह से, ठीक है। ये शेड्यूल फी वही है। उसके बाद बोर्डिंग एक्सपेंसेस हैं, मील चार्ज यानी कि हॉस्टल्स में रह रहे हैं, उसके वहाँ पर अखराजात हैं, खाने पीने के अखराजात हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये जो दो हैं पहले शेड्यूल पे और ये मील चार्जेस, ये जो है वो बैंक डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी को पे करेगा, ठीक है। और रही बात प्रोक्योरमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि अगर आपको स्टडी के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो बुक्स आपने बाय करनी है, वो जो है वो बैंक आपको डायरेक्ट पे करेगा, यानी स्टूडेंट को पे करेगा, ठीक है। मैं जरा ठहर ठहर के वीडियो बना रहा हूं ताकि तमाम चीजें आपको समझ आ जाए। ओके, 2 किस्म के लोन हैं। एक आपके हॉस्टल चार्जेस और आपकी सेमेस्टर की फी या साल की फी वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे की जाएगी या कॉलेज को पे की जाएगी। और जो आपके स्टूडेंट्स ने जो है वो बुक्स वगैरह के लिए पैसे लेने हैं, वो जो है वो बैंक स्टूडेंट को ही पे करेगा। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं रीपेमेंट की। अब रीपेमेंट मतलब वापस भी तो करना है ना जो लोन लिया है हमने। और एक चीज क्लियर कर दूं, ये बगैर सूद की है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री है, किसी किस्म का आपको सूद ऊपर नहीं देना पड़ेगा, जितने लिए उतने आपने वापस करने हैं। और ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता लोन के अंदर के सूद के बगैर हो, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए सूद के बगैर है। ओके, यहाँ पे जी मैक्सिमम पीरियड ऑफ रीपेमेंट लोन 10 साल आपको मिलेंगी। 10 साल के अंदर अंदर आपने वापस करने, ठीक है। अब उन्होंने कहा जिस डेट को आपको लोन इश्यू होता है, लोन मिलता है, उसके 6 महीने बाद आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपको मिल गया अगले महीने आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, नहीं, आपको फिर 6 मंथ का टाइम दिया जा रहा है कि 6 महीने के बाद से आप अपनी इंस्टॉलमेंट को स्टार्ट कर सकती हैं। ओके हो गया? उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ता हूँ जी मैं। नेक्स्ट में आ जाता है जी अप्रूव्ड सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं इस जो है वो स्कीम के लिए? इंजीनियरिंग है, ऑयल गैस है, मेडिसिन, केमिस्ट्री, मैथ, इस्लामिक स्टडी जैसे कि एलएलबी, एलएलएम, ठीक है,
इकोनॉमिक्स है, स्टैट, ओके, कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, बायोलॉजी, मेडिकल के रिलेटेड जो भी आ जाते हैं, अदर नेचुरल साइंसेस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कोई भी हार्डवेयर या सिस्टम टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेस। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट रह गया होगा, ठीक है। इसके रेलेवेंट जो भी आपकी डिग्रीज हैं वो लोग लोन हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, अदर इन्फॉर्मेशन है जी, वो कह रहे हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से देख सकते हैं। मैं सारा तरीका आपसे शेयर करूंगा, बस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। जब आप स्किप करते हैं ना, आगे फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वही चीज़ें आप जो है वो कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं। मैं जो चीज़ें यहाँ पे वीडियो के अंदर बता दी है ना, वो मैं उनको रिप्लाई नहीं करूंगा कमेंट्स के अंदर, ठीक है। वो अगेन वीडियो को देख लेंगे। जो चीज़ें रह गई हैं, जो समझ नहीं आ रही, बस उन लोगों को रिप्लाई मिलेगा। अब ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, मैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ भी लेके जाऊंगा। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट एडवाइज टू सबमिट 2 सेट ऑफ एप्लीकेशन, 2 सेट्स, यानी कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन है, जो लोन की एप्लीकेशन बनानी है, वो उसके 2 सेट जो है वो आपने जमा करवाने हैं, ओके। नेक्स्ट पे कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की यहाँ पे अप्रूव के हवाले से ये सारा बताया गया है। स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड द फैसिलिटी इन द लास्ट प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर यही स्कीम में आपने लास्ट बार जो है वो अप्लाई किया था और आपको कर्जा मिल गया, तो देन अगेन आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई 2022 है, ठीक है। 29 जो जुलाई है 2022 दिन आप तब तक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी डिटेल्स, ओके। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और वो यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं जिस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट मेरे सामने है, ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज भी इसमें है, कॉलेजेस भी और कैंपसेस भी शामिल है, ओके। यहाँ पे जो फेडरल कैपिटल है यानी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो 14 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर मैं यूनिवर्सिटीज के नाम बताना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद पंजाब, जो सूबा पंजाब है, इसके जो है वो तकरीबन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको 56 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया स्कीम के अंदर। सिंध के अंदर जो है वो तकरीबन 26 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया स्कीम में। केपीके में जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप 35 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। बलोचिस्तान में 9 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। आज़ाद कश्मीर की 8 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो 1 यूनिवर्सिटी को इस स्कीम में शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको यूनिवर्सिटीज भी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ रहे हैं तो देन आप पक्का है जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई पब्लिक कॉलेज में है तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी कैंपस में है तो देन आपको यहाँ पे कैंपस देखना पड़ेगा आके, ओके। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। ये एप्लीकेशन फॉर्म है हमारे पास सामने, ठीक है। अब इसको मैं फिल करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी, ठीक है। अब आपने इसके 2 प्रिंट निकलवाने, मैंने ऑलरेडी बता दी, 2 सेट आपने इसके तैयार करने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, गार्डियन नेम जो भी है, CNIC नंबर आ जाएगा स्टूडेंट का, या CNIC होता है, ठीक है, या फिर आप बेफॉर्म नंबर भी ऐड कर सकते हैं। आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, कहाँ पर आप पढ़ रहे हो, कौन सा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपकी सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है वो ब्रांच है, जो ब्रांच मैनेजर है या जो भी उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका हिस्सा नहीं है, ये वाला है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फॉर्म यहाँ पर है, वही सेम तकरीबन चीज़ है, उसको आपने अगेन फिल करना है, स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये ऊपर वाली क्या है, ये ऑफिस कॉपी है, नीचे वाली जो है स्टूडेंट कॉपी जो आपके पास रह जाएगी, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो ऊपर ऑफिस कॉपी, स्टूडेंट कॉपी जो आपके पास जो है वो जारी बात है, जब आप जमा करवाएंगे देन आपको कुछ रसीद वापस करेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा करो, स्टूडेंट कॉपी आपको मिल जाएगी, एक ऑफिस वाले अपने पास कॉपी रख लेंगे। यहाँ पर आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट आएगा, सन डॉटर नेम जो भी आएगा, परमानेंट एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, टेम्परेरी एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, गार्डियन नंबर आएगा, ठीक है। पेरेंट, गार्डियन, प्रोफेशन, क्या उनका काम है, कंप्यूटर, CNIC कार्ड आपके गार्डियन का, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, करंट स्टडी जहाँ पे हासिल कर रहे हो तो यहाँ पे ऐड करोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आ जाता है जी स्टडी प्रोग्राम, प्लीज टिक दी रेलेवेंट बॉक्स, कौन सी स्टडी आप कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन की हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन की या PhD की हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि आप ग्रेजुएशन में तालीम हासिल कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी मास्टर कर रहे हो या क्या कर रहे हो, आप यहाँ से एक पर सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है, टिक का निशान लगा दोगे। उसके बाद क्या करना है, डेट ऑफ एडमिशन फॉर स्टडी, आपने कब एडमिशन लिया था वो यहाँ पर ऐड करोगे, किस सब्जेक्ट में लिया था वो यहाँ पे ऐड करोगे,
यानी कि इसमें से फिर एक सब्जेक्ट भी तो सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करना है ना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट में ड्यूरेशन ऑफ स्टडी एज पर टू प्लीज टिक द रेलेवेंट बॉक्स, यानी कि टोटल ईयर्स ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जिस प्रोग्राम जो प्रोग्राम आप कर रहे हो वो कितने साल का है, वो 4 साल का है, वो 5 साल का है, वो 2 साल का, 3, जितना भी है उसको टिक करोगे आप। ओके, करंट ईयर ऑफ स्टडी प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया था, अब कौन सा ईयर आपका चल रहा है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है या सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक करोगे। आपका जो है वो सेकंड ईयर, सेकंड थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड ईयर को इस तरह से आपने देख लेना है यहाँ पे। ओके, मैक्सिमम जो है वो 10 सेमेस्टर होते हैं, मिनिमम 8 सेमेस्टर होते हैं, और मिनिमम देखें तो 4 सेमेस्टर भी होते हैं बीए बीएससी के। पर्पस फॉर दिस लोन, किस लिए लोन चाहिए आपको, टोटल फी कितना लोन चाहिए यहाँ पे लिखोगे, बोर्डिंग यहाँ पे आ जाती है, टेक्स्ट बुक के आ जाते हैं। ओके, ये यहाँ पर आप लिखोगे जितने आपको रिक्वायर्ड है। ओके, एस्टिमेटेड लोन आ जाएगा यहाँ पे, रिमेनिंग स्टडी जितने प्रोग्राम बच जाते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर कितने लोन की जरूरत है, वो यहाँ पर आपने टोटल फी लिखनी है, बोर्डिंग फी लिखनी है, और टेक्स्ट बुक की फी यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सच दी डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन पास, जो लास्ट एग्जाम मैंने बताया था, पब्लिक एग्जाम आपने पास किया हो या फिर आपने कोई सेमेस्टर पास किया है या 1 ईयर कंप्लीट करे, उसका आपने यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सॉरी एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर इस तरह है कि यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का मेंशन नहीं करना है, यहाँ पर आपने लास्ट एग्जाम्स जो आपके मैट्रिक एफएससी यहाँ से हैं, ठीक है, आप यहाँ पे मैट्रिक ऐड करोगे, एफएससी ऐड करोगे। ठीक है, और अगर आप बीएससी के बाद मास्टर फिर बीएससी भी ऐड, जितने भी आपके पास हैं वो आप यहाँ पे ऐड करोगे, कितने नंबर हैं, किस यूनिवर्सिटी से है, पासिंग ऑफ ईयर क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, अपडेट कितने हैं, डिवीजन या ग्रेड कितना बनता है, वो इसको आप फिल करोगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले कोई स्कॉलरशिप आपने रिसीव की है, नो, अगर नहीं की तो नो, अगर की है तो अदरवाइज यस करोगे, तो यस करोगे तो सारी बात आप इसके लिए रिजेक्ट हो जाओगे। डेट आ जाएगा, एप्लीकेंट के जो है सिग्नेचर आ जाएंगे यानी स्टूडेंट के। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनबीपी ब्रांच मैनेजर, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपका एरिया का आपकी हर तहसील में होता है, बल्कि 2 भी होते हैं, वहां पे कुछ मेन ब्रांच होती है, वो छोटी ब्रांच होती है, इस चीज को। ठीक है, आपने अपना नाम वगैरह लिखना है, फादर, सारा कुछ यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी। ठीक है, पेरेंट का सीएनआईसी नंबर, स्टूडेंट का आएगा, टेलीफोन नंबर आएगा। ये सारा करने के बाद आपका ये वाला अप्रूवल जो है ये आपने नेशनल बैंक, ये उसने अप्रूव करना है, किसने, नेशनल बैंक, जिस बैंक से आप ले रहे हो उसके मैनेजर ने इसको अप्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर वो जो है इसके स्टैंप और सिग्नेचर वगैरह कर देगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम। अब यहाँ पर उन्होंने एक नोट भी लिखा हुआ है, इस नोट को हम देख लेते हैं क्या इसमें मेंशन किया गया है जी। इसमें मेंशन किया गया है कि यहाँ पर हदायत दी गई है बैंक मैनेजर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, क्या कि जो बैंक मैनेजर है वो जो पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल सूरत हाल है वो खुद उसकी इंफॉर्मेशन लेगा, फिर इस जो है वो सर्टिफिकेट को अप्रूव करेगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर बैंक मैनेजर के सिग्नेचर या यहाँ पर स्टैंप वगैरह नहीं हो तो हम उस एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। ओके हो गया व्यूअर्स, नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी, दिस सर्टिफिकेट शुड बाय इशूड बाय वाइस चांसलर। जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, ये जो है वो उनके लिए है, ये आपने वहां से अप्रूव करवाना है। आपका नाम आएगा, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ईयर ऑफ स्टडी, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद नीचे है जी दी एप्लीकेंट वेयर गुड मॉरल कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे रियल नीड है जी, वाकई जरूरत है, देन अप्लाई करेंगे। ये सारा कितने जो है इसकी फी वगैरह बनती है, पर मंथ इसके कितने अखराज आते हैं, ये स्टूडेंट खुद इसको फिल करेगा। फिर जो वाइस चांसलर है आपकी यूनिवर्सिटी का वो इसको अप्रूव करेगा, देखेगा कि वाकई रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, वो आपके डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेगा, कितनी फी वगैरह है, कितना, ये सारी चीजें। ठीक है, इसको करने के बाद आपका वाइस चांसलर यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर करेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा और आपकी एप्लीकेशन को वो भी अप्रूव कर देगा। ओके हो गया व्यूअर्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी गई, नेम ऑफ प्रोग्राम, सब्जेक्ट, ये सारा कुछ मेंशन करना है, ईयर ऑफ स्टडी मेंशन करनी है, जीपीए आपने मेंशन करना है, डेट ऑफ एडमिशन आपने लाजमी से मेंशन करना है। ओके हो गया व्यूअर्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं कि आपने जो है वो क्या करना है अब एप्लीकेशन फॉर्म को। अब देखिए जी, आपने सबसे पहला स्टेप है जी, जब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके साथ अटैच कर लिए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से अप्रूव करवा लिया है, ठीक है, तो देन आपने एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटेस्टेड करवाने हैं किसी 17 स्केल वाले ऑफिसर से। ठीक है, वैसे जो है वो गस्टेड भी कर देता है, गस्टेड जो 16 स्केल होता है वो भी गस्टेड में आता है,
लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपने जो है वो 17 से कम वाले से अटेस्टेड नहीं करवाना, ये याद रखें। अब जी अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फी चलान डिमांडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेंसिव, यानी कि आपके हॉस्टल के जितने वोचर्स वगैरह हैं, आपकी जो सेमेस्टर के या एकेडमिक ईयर के जितने भी वोचर्स हैं, वो आपने सारी उसकी फोटोकॉपी से अटैच करनी है साथ। उसके बाद आपने जो है इनकम सर्टिफिकेट एम्प्लॉय गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपने ऐड करना है, कितनी आपका है जी इनकम वगैरह। फिर आपने जो है वो जो इनकम सर्टिफिकेट है ना, उसको जाहिर बात है वो आपका वाइस चांसलर या बैंक मैनेजर तो उसको अप्रूव नहीं करेगा, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट उसको अप्रूव करेगा यूनियन काउंसिल से आपने अप्रूव करवाना है, जो आपके एरिया की यूनियन काउंसिल होगी, ठीक है, वहां से चेयरमैन होगा वहां से। अब यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ आपने अटैच करने हैं? अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, ठीक है। उसके बाद अटेस्टेड फोटो ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जिसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका उसमें आ जाएगा इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री आ जाएगी, आपकी मार्कशीट ट्रांस, मतलब अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है ना, आपने उसका भी अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिजल्ट निकलवा लेना है और अपने कॉलेज से अप्रूव करवा के साथ में अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम वाइस चांसलर, ये वो वाला जो लेटर है जो हेड आपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या वाइस चांसलर से अप्रूवल, वो आपने साथ में इसके अटैच करना है, ठीक है। और कंफर्म करना है डेट एडमिशन कंप्लीशन स्टडी आपकी कब कंप्लीट होगी, इस तरह से। फॉर अनस्टैम्प्ड सेल्फ एड्रेस इनवेल्प, स्टैंप ना हुए हों, ठीक है, परमानेंट और हॉस्टल एड्रेस उस पर मेंशन हो, ठीक है। साइज भी उन्होंने मेंशन कर दिया 5x11, ये वाले आपने जो है वो 4 अनस्टैम्प्ड 4 आपने इनवेल्प में साथ देने, ठीक हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर मेरिट पर आपको मिलेगा फंड, इसमें आएगा। एनी एप्लीकेशन विच इज नॉट मेड ऑन दी, मतलब अनअसाइंड हो जाता है या फिर आप तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते हैं तो इसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। करंट एंड रिमेनिंग ईयर फी मस्ट बी मेंशन इन कॉलम नंबर 5 एंड 6 टू अवॉइड दी रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ फी। अब उन्होंने क्या बताया है, उनका कहना है कि जो नंबर 5 कॉलम है और नंबर 6 है उसको लाजमी से आपने फिल करना है। कौन सा यहाँ से बनता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए 5 एंड 6 ये वाला, कि कितना अखराज आता है, कितनी रहती है, ये सारा आपने इसको लाजमी से ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेशन हो जाएगा आपका, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद इससे आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके जो आपकी ब्रांच है वहां पे जमा करवा देना है और वहीं से आप मैनेजर से भी अप्रूव करवा लीजिएगा और इसको जमा कर लीजिएगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जुलाई 2022 है, यानी कि 29 जुलाई तक जो है वो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपनी जो है वो करीबी ब्रांच के अंदर जमा करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वैसे तो मैंने तमाम क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दिए, इंशाल्लाह ताला आपको किसी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेंशन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें कि वाकई पसंद आई है और मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।